हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज की क्लास में हम कंप्लीट आपका जो चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हिंदी में बोलते हैं करमचे और संचय, कंप्लीट करने वाले हैं। ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं रहने वाली, मुश्किल से 1 घंटे के आसपास की क्लास रहेगी। इसमें हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका कंप्लीट कर देंगे। जो आपका नया वेंडर आया है, जो आपका नया पैटर्न है, बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न मैंने लिखा ही हुआ है। नए पैटर्न के हिसाब से जितना आपको पढ़ने की जरूरत है उतना मैं इसमें करा दूंगा। जितना आपको नीडेड है हम इस क्लास में उतना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। बहुत से बच्चों को ये कंप्लेन रहती है कि बिल्कुल बेसिक से सर आप नहीं बताते, तो मैं इसमें आपको फैक्टोरियल लेना सब कुछ सिखाने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक से हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पेन और पेपर लेके बैठना है। जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा या कंसेप्ट मिलेगा उसको आपको खुद से ट्राई करना है एक बार। ठीक है, देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में जो हमारा दी अचीवर्स फाउंडेशन बैच है उस पर आपको फ्लैट 150 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, ये आपको डिस्काउंट कैसे मिलेगा, अगर आप कूपन कोड करोगे पेमेंट करते हुए फ्रीडम, तो आपको फ्लैट 150 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आप सारे के सारे जो हमारे फीचर्स हैं वो आप देख सकते हो, पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो क्या क्या आपको इस बैच में मिलने वाला है। ठीक है, और आपको ये परचेज कैसे करना है, या तो आप हमारी रैंकर्स पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे। इसका लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, या फिर आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो, या फिर हमारी जो वेबसाइट है rankerspathshala.com उससे भी आप जाके परचेज कर सकते हो। ये जो हमारा कोर्स है ये आपको ऐप में और वेबसाइट दोनों पे चलता है। ठीक है, अगर आपको लैपटॉप या सिस्टम में देखना है तो आप वेबसाइट से देख सकते, नहीं तो आप ऐप से देख सकते हो। अब देखिए, बात करते हैं आपकी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। देखो, मैंने आपको बताया ही है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बिल्कुल बेसिक से हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टोरियल। देखिए, फैक्टोरियल आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, या फिर हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करें, तो फैक्टोरियल आपका लगभग हर एक क्वेश्चन में आपको यूज होता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर आपको गिवन है जैसे एन फैक्टोरियल, अगर आपसे पूछेगा कोई, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री अप टू वन तक जाना है, तो आपको फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अभी इस पे बाद में आते हैं। देखो, अगर मैं आपको बोलूंगा कि भैया मेरे को आप 2 का फैक्टोरियल बता दो, देखो ये तो स्टैंडर्ड है, आपको याद रखना है। 0 का फैक्टोरियल आपका 0 नहीं होता, ये 1 होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में 1 का फैक्टोरियल 1 होगा। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल कैसे निकाल लोगे, मैंने बोला एन इंटू एन माइनस वन, तो ये क्या है आपका 2 इंटू वन हो जाएगा, मतलब 1 पे आपको खत्म करना है, एक एक कम करते जाना है और 1 पे आपको खत्म करना है। ऐसे 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 इंटू एक, जो आपका 6 आएगा। ऐसे ही 4 का फैक्टोरियल क्या होगा 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, जो आपका 24 आता है। ऐसे ही 5 का फैक्टोरियल क्या होगा 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, जो आपका 120 आएगा। ऐसे ही आप करते रहोगे। उसके बाद में अगर आपको 6 का फैक्टोरियल निकालना है तो आप बोलोगे 6 इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, तो ये आपका 720 आएगा। ठीक है, अब देखो ये आप समझे। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हम समझेंगे, ये क्या होती है आपकी। देखो, अगर मैं आपको बोलूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, अगर आपको 7 का फैक्टोरियल चाहिए ना, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका 6 का फैक्टोरियल है उसमें 7 की भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो कहने का मीनिंग क्या है, अगर आपको n का फैक्टोरियल चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर आगे तक जाना है तो ऐसे भी कर सकते हो आप, n का फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन, ठीक है, इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल। कहीं पे भी आप रुक जाओ जाके, जैसे मैंने बोला एन का फैक्टोरियल क्या होगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल। ऐसे ही एन माइनस वन का फैक्टोरियल क्या लिख सकते हो, एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल। इतना आपके समझ में आया। देखो, ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे भैया मेरे को आप 6 का फैक्टोरियल बता दो, तो आप बोल सकते हो सर हम लिख देंगे 6 इंटू फाइव का फैक्टोरियल। अब 5 का फैक्टोरियल आपको याद रहेगा 120। ठीक है, तो ये तो 120 है, इंटू 6 करोगे तो 720 आ गया। तो ऐसे ही मैं आपको बोलूं, आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको 6 तक फैक्टोरियल याद करने हैं। ठीक है, याद क्या करने हैं, याद भी हो जाएंगे आपके। ठीक है, 6 का फैक्टोरियल होता है 720। उसके बाद में अगर आपको 8 का फैक्टोरियल कोई पूछ ले तो आपको क्या करना है, आप लिखोगे 8 इंटू सेवन इंटू सिक्स का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल आपको पता है 120, इंटू 7 करोगे इंटू 8 करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 856 इंटू 120। ये आएगा आपका 0, 12 6 72, 7 12 5 60 और 7 67, तो 6720। 8 का फैक्टोरियल आ गया। समझे कैसे हमें लेके चलना है। ऐसे ही मैंने बोला, अगर आपको कोई बोल दे कि भैया मेरे को आप 7 का फैक्टोरियल बता दो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, या फिर इसी को आप लिख सकते हो 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल,
कहीं पे भी जाके रुक सकते हो आप, या इसको आप लिख सकते हो 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल, या फिर सेम लिख सकते हो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, कहीं तक भी जा सकते हो। ये आपके कंसेप्ट समझ में आया? फैक्टोरियल समझे क्या होता है? ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दो चीजें होती है, एक होता है परमुटेशन, एक होता है कॉम्बिनेशन। अब समझो इनमें डिफरेंस क्या है। देखो परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। कुछ आइटम्स को अरेंज आपको करना है इन विच ऑर्डर मैटर्स, जिनमें उनका जो क्रम है, ठीक है, ऑर्डर को क्या बोल लेंगे हिंदी में? क्रम। ठीक है, उनका जो क्रम है वो आपका मैटर करता हो, उसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन विच ऑर्डर डज नॉट मैटर, जिसमें ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं कर। अब देखो, ये आपका एनपीआर का फॉर्मूला होता है, इसको लिखते हैं पी से, परमुटेशन को एनपीआर, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। समझ गए? अब एक चीज ध्यान से देखो, जो आपका एनसीआर होता है, कॉम्बिनेशन में एनसीआर बोलेंगे, ठीक है, ये होता है एनसीआर, ये होता है एनपीआर। तो यहां पे क्या होता है? फैक्टोरियल एन होता है, फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल भी होता है, एक एक्स्ट्रा होता है आर का फैक्टोरियल। ठीक है, समझ गए? अब देखो एक कंसेप्ट आप समझो। ठीक है, एक कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट मैं बताऊंगा, उससे आपको कुछ क्लियरिटी होगी। आप देखो यहां से ये वाली वैल्यू, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर मैं बोलूं, आप ऐसे लिख सकते हो एनपीआर इक्वल टू एनसीआर। ठीक है, ये कोई रिजल्ट नहीं है, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, बस उसके लिए लिख रहा हूं, इनटू आर का फैक्टोरियल। बोलो ये वैल्यू, आप दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करोगे तो ये आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप बोलोगे सर आ जाएगा। ठीक है, तो एनसीआर एनपीआर इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा एनसीआर इंटू आर का फैक्टोरियल। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मेरे को आपको एक बात मेरे को बताओ भैया, हमेशा एनपीआर आपका ज्यादा होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, क्योंकि एनसीआर में आर के फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई हो रही है। अब एक चीज समझो ध्यान से, ये है, ये आपको याद नहीं रखना, कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, लेकिन मैं आपको क्या कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझो। देखो इसमें ऑर्डर मैटर क्यों करता है? मान लो आपके पास टोटल 10 बंदे हैं, ठीक है, या थोड़ा छोटा ले लो एग्जांपल, मान लो आपके पास 6 कार्ड्स है, मान लो कार्ड्स है, ठीक है, 6 कार्ड्स है, उनमें से आपको 4 कार्ड को प्रमोट करना है, मतलब 4 कार्ड को सिलेक्ट करना है। तो आप बोलोगे ठीक है, और अरेंज भी करना है, आप बोल रहे हो सेलेक्ट करना है एंड अरेंज करना है। ये इसको छोड़ो, इसको हम सेलेक्ट और अरेंज लिख ही नहीं रहे। देखो अगर आप परम्यूट करोगे, अगर परम्यूटेशन से वैल्यू निकालोगे तो यहां से मिलेगा आपको 6, और आपको लेने 6 कार्ड है टोटल, और मान लो आपको 4 कार्ड्स लेने हैं, सेलेक्ट करने हैं, तो ये आएगा 6p4, तो वैल्यू आएगी फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इसका आंसर आएगा, देखो फैक्टोरियल सोल्व करना भी बताऊंगा, एनसीआर एनपीआर को सोल्व करना भी बताऊंगा। अभी देखो इसका आंसर आएगा 6 × 4, 6 × 5 आएगा ना फिर, और इंटू 4 × 3। ठीक है, ये आएगा। तो यहां से आपको मिलेगा टोटल 6 × 5 = 30, 120, 360। अगर मैं यहीं पे बोलूं 6 कार्ड से और 4 कार्ड्स आपको सेलेक्ट करने हैं, तो यहां से मिलेगा 6c4, तो ये आएगा 6 × 4, 6 × 5। ठीक है, ये इससे काट देंगे, और नीचे फैक्टोरियल आपका 2 और आएगा, तो यहां से आपको मिलेंगे टोटल, एक सेकंड दो बार कर लेते, कभी कुछ गलती कर दूं मैं। 6 × एक सेकंड, इसको खोल के लिखते, ये आपका आएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 6 - 2, 2 का फैक्टोरियल, तो ये आएगा 6 × 5/2, तो ये आएगा आपका 15। ठीक है, तो देखो इनमें डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे आपकी 15 वैल्यू आई, यहाँ पे 360 वैल्यू आई, तो डिफरेंस क्या है? देखो नीचे जो कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन में आपने क्या, देखो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसको समझ लो, ये आपसे पूछेगा कोई नहीं। ठीक है, तो आपको नीचे वाले कॉम्बिनेशन में क्या है? कॉम्बिनेशन में आपने क्या किया है कि भैया 6 कार्ड में से 4 कार्ड को आपने क्या किया? सेलेक्ट किया है। तो आप बोलोगे कि भैया हम 15 तरीके से, हमारे पास 15 तरीके हैं जिनसे हम 6 कार्ड में से 4 कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, समझ गए? लेकिन परमुटेशन में आपने क्या किया है कि भैया 6 कार्ड में से आपने 4 कार्ड को सिलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद में उनको आपको आपने अरेंज किया है डिफरेंट डिफरेंट वे में। ठीक है, आपने 15 तरीकों से तो सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहां पे आपको क्या करना है? अरेंज भी करना है।
ठीक है। अरेंज का मतलब क्या है, सपोज करो आपने दो चीजें सेलेक्ट की, तो दो चीजें मान लो ए और बी आपने सेलेक्ट की है, तो यहां पे आपके केस इसलिए बढ़ जाते हैं कि ए बी और बी ए ये भी आपका काम करते हैं यहां पे। ठीक है, समझेंगे? तो कहने का मीनिंग क्या है, आप डिफरेंस समझे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। देखो नेक्स्ट आपकी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। सबसे पहले क्या है, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, एक ये प्रॉपर्टी होती है आपकी। ठीक है, एक होता है एनसीएन। अगर आपसे कोई पूछे एनसीएन की वैल्यू, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, एनसीएन होता है आपका 1 और एनसी1 आपका एन होता है। ठीक है, अभी देखो इस वाले को हम प्रूव करते हैं। मान लो हमारा एन की वैल्यू आप ले लो मान लो 6 और आर की वैल्यू आप 4 ले लो। ठीक है, तो आप बोलोगे आप, हम क्या कर रहे हैं, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, यही तो प्रॉपर्टी है। अब देखो इसको सोल्व हो रही है क्या, हमने क्या किया, ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा 6C4, इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 6C2। ठीक है, यही तो आया, एन माइनस आर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब देखो यहां से क्या मिला, यहां से मिला 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल। इधर से क्या मिलेगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 डेट विल बी 4 फैक्टोरियल। तो आ गया ना दोनों बराबर, दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी आपकी कैसे आएगी, इसको सोल्व करते हैं। एनसीएन, तो एनसीएन को कैसे लिखोगे, आप बोलोगे सर फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन इंटू एन माइनस एन का फैक्टोरियल। तो ये आपको मिलेगा एन फैक्टोरियल, नीचे आएगा एन फैक्टोरियल और इंटू 0 फैक्टोरियल। तो एन से एन जाएगा तो 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो 1/1 आंसर। ठीक है, तो ये भी आपका 1 आ गया। अब एन सी वन को कैसे करोगे, ठीक है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइ, पहले 1 ही लिखो, 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो जब इसको खोलोगे ऊपर क्या आएगा, एन इंटू एन माइनस का 1 का फैक्टोरियल, ये मैंने बताया आपको प्रॉपर्टी, डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल तो 1 ही हो जाएगा, इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। इससे इसको काट दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो ये वैल्यू भी आपकी एन। तो ये प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट याद रखना है, इनमें ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मैंने बता ही दिया कि 0 का फैक्टोरियल आपका 1 होता है, ये मैंने ऊपर आपको बता ही दिया। अब देखो, अब एक और प्रॉपर्टी है आपकी एलसीएम एंड एचसीएफ, ये आपको आना चाहिए। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ फैक्टोरियल में क्या होता है। और मैं अगर आपको बोलूं, अगर आप थोड़े से भी होशियार होंगे तो आप अब तक समझ गए होंगे कि भैया एलसीएम और एचसीएफ फैक्टोरियल में कैसे निकलेगा। देखो मान लो आपको 3 फैक्टोरियल गिवन है, मान लो मान लो आपको एक सेट गिवन है, उसमें दिया है आपका 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया मेरे को एचसीएफ बता दो, इसका क्या होगा, एचसीएफ बता दो और एलसीएम बता दो, तो मैं आपको एक कंसेप्ट क्या समझाना चाह रहा हूं। मैंने क्या बोला था, 5 को कैसे लिख सकते हो आप, 5 को लिख सकते हो 5 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये है आपका 3 का फैक्टोरियल। तो आप एक बार बताओ, ये है आपका, ये है और ये है, इसमें से अगर एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन आ सकते हैं, आप बोलोगे 3 का फैक्टोरियल। समझ गए, समझ गए। अच्छा, अब हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो सबसे ज्यादा जिसमें सब कुछ आ जाए। तो आप एक बार बताओ, अगर आप 5 फैक्टोरियल ले लेते हो ना, पहली तो बात ये लिख दो, एलसीएम इसका 5 फैक्टोरियल आएगा। देखो ये कैसा आया, अगर आप 5 फैक्टोरियल लेते हो तो वो सबका मल्टीपल होना चाहिए। देखो 5 फैक्टोरियल में आपका 3 फैक्टोरियल भी आ जाएगा। ठीक है, 3 फैक्टोरियल भी इसके अंदर ही आ जाएगा। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो इसमें से अगर आप एलसीएम लोगे ना तो 5 फैक्टोरियल एलसीएम आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल। अब देखो आपको क्या पता चला, ठीक है, आपको क्या पता चला, एक चीज मैं इधर लिख देता हूं, इन फैक्टोरियल्स, इन फैक्टोरियल्स द एलसीएम इज द ग्रेटेस्ट फैक्टोरियल इन द गिवन डेटा। जो गिवन डेटा होगा उसमें सबसे ज्यादा बड़ा जो फैक्टोरियल होगा वो ही एलसीएम होगा। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ में लिख देता हूं, द स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल, द स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल। ठीक है, ये समझ में आया, ऐसे ये कंसेप्ट है आपका। अगर देखो और आप एग्जांपल लेके देख लो, मैं आपके लिए एक होमवर्क भी दे देता हूँ। होमवर्क आपको मेरे को बताना है, एक है आपका 4 फैक्टोरियल, ठीक है, एक है आपका 6 फैक्टोरियल,
और एक है आपका 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मेरे को आपको बताना है इसमें से एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, बहुत आसान चीज है। अब देखो, अब आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कुछ यूज होता है आपका। ठीक है, वो भी हम समझेंगे। पहले हम बेसिक चीजें समझेंगे। देखो, अगर आपको दे दे, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट जो आपका अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है उसमें ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे हैं। देखो, एक वर्ड लिया है मैंने, देखो यहाँ पे कुमार करके एक वर्ड लिया है, और इस वर्ड से हम सारे जो आपके अरेंजमेंट हो सकते हैं, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट आपके कितने हो सकते हैं, वो सारे इसी वर्ड से समझ जाएंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन बचे ही ना। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भैया कुमार वर्ड से देखो क्या क्या, अरेंज द कुमार वर्ड्स अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, मैं इसको लिख देता हूं, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, नो रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, नो रेस्ट्रिक्शन आपकी कंडीशन है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड, मतलब कितने वर्ड्स इससे बनाए जा सकते हैं। इनकी सारी मतलब 5 इसमें कैरेक्टर है, 5 क्या है इसमें डिजिट है, KUMAR। ठीक है, तो टोटल आपकी 5 डिजिट को यूज करके, ये 5 जो अल्फाबेट है इनको यूज करके कितने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब नो रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, ऑल वर्ड्स स्टार्ट विद के, मतलब सारे वर्ड्स के से स्टार्ट होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने बना सकते हो बना दो। तो सीधी सी बात यह है कि भैया 5 फैक्टोरियल आंसर आएगा। ठीक है, 5 फैक्टोरियल आंसर आएगा। कुमार को देखो कैसे करते हैं इसमें भैया, जैसे आप देखोगे, मतलब टोटल अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा तो कोई जरूरत नहीं है उसकी, टाइम वेस्ट होएगा बेकार का। तो आप सीधे से याद रखोगे कुमार का मतलब, जैसे ये वर्ड जो दिया है जितने नंबर ऑफ वर्ड्स है उसका फैक्टोरियल ले देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल होता है 120, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे बताऊं, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो एक यहाँ पे आपका CGL अगर वर्ड होता, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सीजीएल को कितने, मतलब सीजीएल का तीनों अल्फाबेट का यूज करके टोटल कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, तो आप बोलते हैं कि सर 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 वर्ड बन जाएंगे। देखो, और 6 वर्ड हम बना भी देंगे इधर, क्योंकि ये तो बहुत लंबा पड़ जाता। 6 वर्ड क्या बनेंगे, पहले सी है यहाँ पे, ये GL हो जाएगा, सी को फिक्स रखो, LG। जैसे एक क्वेश्चन आप रीजनिंग में वो करते हो ना, कितने पॉसिबल सार्थक वर्ड बनाए जा सकते हैं, कितने पॉसिबल मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं, रीजनिंग में करते हो ना। जैसे जहां पे 4 डिजिट बनती है, ठीक है, उसके टोटल कॉम्बिनेशन कितने आते थे, 24 वर्ड बनते थे उससे, और उसमें से आप देखते थे कितने मीनिंगफुल है। वैसे ही करना है। अब देखो, इसमें सी फिक्स कर दिया था, फिर मान लो जी आपने शुरू में फिक्स किया, फिर यहाँ पे हो जाएगा CL, या फिर जी आपने शुरू में किया तो LC हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में L फिक्स किया तो CG, L फिक्स किया तो GC। ठीक है, तो टोटल वर्ड कितने आए, 6 आए डिफरेंट वर्ड्स। तो मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है ऑल वर्ड्स स्टार्ट विद के। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, देखो ये ना बहुत ज्यादा आसान है यार, बहुत ज्यादा आसान है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है। आपको बोले देखो 5 वर्ड है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, 5। ठीक है, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो 5 का फैक्टोरियल कर दिया आपने डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्या है कि भैया के से स्टार्ट होने चाहिए, तो आप एक बात बताओ, के की जगह कुछ और नहीं रख सकते आप, तो आपकी ये चॉइस ही खत्म हो गई। ठीक है, तो आपके पे चॉइस बची कितनी, आप पे 1 चॉइस बची, 2 चॉइस, 3 चॉइस, 4 चॉइस। तो आप बोलोगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 4 का फैक्टोरियल। भैया आप जो खेल सकते हो ना, जैसे यहाँ पे आप U डालो, M डालो, A डालो, कुछ भी डालो, यहाँ पे भी आप कुछ भी डालो, के नहीं डाल सकते, के शुरू में आ गया, तो यहाँ पे आप 4 चॉइस ही डाल सकते हो, बाकी जो बच गई ऐसे ही यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो आंसर आएगा डेट विल बी 4 फैक्टोरियल। अभी बहुत हाई लेवल पे लेके जाऊंगा मैं, अभी टेंशन नहीं लेनी है, अभी से मत घबराना। अब देखो, अब क्या कह रहा है, ऑल वर्ड्स एंड विद R। तो आप बोलोगे सर कोई नहीं, तो बहुत आसान है, ये R पे एंड होना है, बाकी यहाँ पे कुछ भी डाल लो। तो आपके पास पोजीशन कितनी है, 1 2 3 4, तो आंसर कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल होता है कितना है, 24 होता है, ये भी लिख लेना, 24 यहाँ पे भी लिख लेना, आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल या फिर 24 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलो। अब देखो, अब कितना अच्छा किया इसने, कि अब बोल रहे हैं आपको कि भैया ऑल वर्ड स्टार्ट फ्रॉम के एंड एंड विद R, मतलब सारे वर्ड जो है वो के से स्टार्ट हो, और टोटल 5 ही तो वर्ड है, और लास्ट में R आए। तो आप बोलोगे कि सर इसने क्या किया, इसने अब 2 चीजें फिक्स कर दी। हमारे पास जो ऑप्शन है ना रखने के, वो 3 ही है, 1 2 3, 3 स्पेस हमारे पास बच गए, 1 2 3। तो आंसर होगा सर हमारा 3 फैक्टोरियल या फिर 6 आंसर। ठीक है, समझे। अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब थोड़े अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। अब आगे कह रहे हैं आपको ऑल वोवल्स आर टुगेदर। तो भैया कितने वोवल्स हैं, ठीक है, A E I O U, 4 वोवल, 5 वोवल होते हैं आपके। अब इसमें से आपका एक तो U है और एक A है, तो ये क्या कह रहा है,
ध्यान से देखना, यहाँ पे ए और यू डाल दिया आपने, ये ज्यादा बड़ा बन गया, इसकी जरूरत नहीं है। पहले 5 स्पेस कर लो, 1 2 3 4 5। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, आपने क्या किया, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना इसको। मैंने मान लो ये यहाँ पे ए और यू डाल दिया, तो ये हमेशा साथ में रहेंगे, तो इनको हमने डब्बे में बंद कर दिया, बस इतना करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो, तो टोटल आप पे काउंट आए 1 2 और 3। अब देखो ये डब्बा भी एक होगा जो डब्बे में बंद किया, ये भी आप 4 नंबर डालोगे, वो क्यों डालोगे कि भैया ऐसे भी तो हो सकता है, ये 5 प्लेस है, 5 प्लेस है, तो ऐसा हो सकता है ए यू यहाँ पे हो, ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे ए यू हो, या ऐसा यहाँ पे हो सकता है यू ए इस तरह से हो। ठीक है, मतलब कहीं पे भी हो सकता है ना, ये वाला जो चीजें हैं ये भी तो यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, इस आपको सिर्फ ये बोला गया है कि भैया ये साथ में रखने हैं, हमने हमने ये साथ में रखने हैं, कहाँ पे रखेंगे हमें नहीं पता, हो सकता है लास्ट में डाल दे इधर की साइड, हो सकता है यहाँ पे बीच में डाल दे, हो सकता है इधर की साइड। भाई देखो, एक सेकंड ध्यान से समझो। ठीक है, मैं आपको जो समझाना चाह रहे हूँ समझ गए होंगे कुछ लोग जो है ना, जो ध्यान से कंसंट्रेटली पढ़ रहे होंगे ना, वो समझ गए होंगे कि भैया सर ऐसे बोल रहे हैं हमें कि ये अगर 5 प्लेस है, ठीक है, तो यहाँ पे ए यू डाल दिया। ठीक है, दूसरे केस में आपने यहाँ पे ए डाल दिया, यहाँ पे यू डाल दिया, फिर यहाँ पे ए यहाँ पे यू डाल सकते हो, फिर यहाँ पे ए यहाँ पे यू डाल सकते हो। ठीक है, ये तो डाल ही सकते हो, उसके अलावा ऐसे भी तो हो सकते हैं ना भैया, पहले यू हो, इसने ये बोला है कि भैया ए और यू साथ में होने हैं, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि यू ए पहले होना चाहिए, तो यू ए भी हो सकता है, तो ये कॉम्बिनेशन आपके इससे डबल भी बन सकते हैं। तो इस तरह को आपको ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है, जो मैं बता रहा हूँ वो समझो। इस तरह आपको क्या करना है, अगर कुछ भी आपको बोल दे कि ये भैया साथ में रखने हैं, तो साथ में रखने हैं, तो उनका हमने क्या बना दिया, दोस्ती कर दी, उनको एक ही बंदा मान लिया। मतलब ये दो आपके क्या बोलते हैं, दो बंदे हैं लेकिन हमने एक ही बंदा मान लिया, तो हमारे टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1 2 3 4, तो 4 आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 4 का फैक्टोरियल। लेकिन अभी आंसर नहीं आया आपका, ये तो आया इन इनको अरेंज करना है बस आपको, 4 बंदों को, 1 2 3 4 4 लेटर को अरेंज करना है। लेकिन भैया ये जो एक्स्ट्रा है कि भैया यू और ए भी तो आपस में चेंज हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, 2 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई और करनी है, तो आपका फाइनल आंसर आएगा, ये होता है 4 से 12 दूनी 24 और इंटू 2, तो फाइनल आंसर 48 आएगा। समझ गए, एक बार रिवाइंड करके देख लो। देखो इसमें कुछ नहीं याद करना, ये 4 आपको अलग अलग रखने हैं, 1 2 3 4, उसके बाद में ये तो 4, क्योंकि हमने ये 4 बने क्यों, टोटल लेटर 5 थे, 4 क्यों बने, 4 इसलिए बने क्योंकि ए और यू को साथ में डालना है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, जब 4 फैक्टोरियल आपने ले लिया, उसके बाद में 2 फैक्टोरियल इसलिए लिया है क्योंकि ए यू आपस में भी अरेंज हो सकते हैं, ए यू भी हो सकता है, यू और ए भी हो सकता है। समझ गए, अब नेक्स्ट और अच्छे से समझ में आएगा, ऑल कंसोनेंट आर टुगेदर, तो क्या है, ये आपका 1 2 3 4 5 है, इन 5 में आपको कंसोनेंट टुगेदर है, तो भैया मान लो ये आप कंसोनेंट ले लो, एक है एम, के है, फिर एम है, फिर आर है। ध्यान से समझना इसको बहुत अच्छे से। तो इसने बोल दिया भैया ये साथ में रहेंगे, तो साथ में रहेंगे तो हम डब्बे में बंद कर देंगे इनको, इनकी हो गई दोस्ती, तो ये एक ही यूनिट चलेगी, एक ही यूनिट ट्रीट करेंगे इसको। उसके बाद में फिर यहाँ पे कुछ डाल सकते हो, यहाँ पे कुछ डाल सकते हो, तो आप मेरे को बोलोगे कि सर ये तो हमारे 3 आपकी पोजीशन है, तो 3 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही किया है आपने, 3 ही फैक्टोरियल आंसर आएगा। लेकिन साथ ही साथ भैया ये जो बॉक्स के अंदर है ये भी तो इधर उधर भागेंगे, एम के आर भी हो सकता है, मतलब अंदर भी इनके बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। वो कॉम्बिनेशन कितने होंगे, अगर 2 लेटर थे तो 2 का फैक्टोरियल, अगर 3 लेटर है तो 3 का फैक्टोरियल, बस आंसर आ गया। ये आएगा 3 दूनी 6 और 6, 6 इंटू 6 36 आंसर। ठीक है, तो 36 आंसर हो गया। समझ गए, अब क्लियर हो ही होंगी ये चीजें आपके अच्छे से। अब देखो बहुत आगे तक जाना है, हमने टोटल 10 कॉम्बिनेशन बनाए मैंने इसमें, 10 मतलब 10 क्वेश्चन बनाए एक क्वेश्चन के ऊपर। अब आपसे अगर कोई पूछ ले, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा इस वीडियो के बाद में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ऑल वोवेल्स आर टुगेदर एंड ऑल कंसोनेंट आर टुगेदर, तो भैया बहुत अच्छी बात है, ये लो 1 2 3 4 5 ए और यू और फिर के एम आर, ये समझे। तो इसने बोला भैया साथ साथ है, हम भी साथ साथ है, ठीक है, और भैया हम भी साथ साथ हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 1 और 2, तो भैया 2 ही यूनिट है, भैया ये पूरा 1 यूनिट है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट ही इसको ट्रीट करेंगे पूरे डब्बे को। तो आप बोलोगे 2 यूनिट आई तो 2 का फैक्टोरियल, लेकिन सर ये ए यू आपस में अरेंज होएंगे, 2 लेटर है तो 2 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई, सर ये 3 भी आपस में अरेंज होएंगे, इधर उधर तो 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 6 चौक 24 आंसर। अब बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो
अब इसने क्या किया, जो मैं आपको बोलता हूं कि भैया कान को घुमा के ना पकड़, सीधा ना पकड़ के घुमा के पकड़ लिया, ये क्या कह रहा है, वोवल कांट बी टुगेदर, कि जो वोवल है वो साथ में नहीं रह सकते। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आंसर कैसे मिलेगा, आंसर विल बी वन माइनस वोवल्स आर टुगेदर। नहीं नहीं, ये वन माइनस कोई प्रोबेबिलिटी थोड़ी खोल खेल रहे हैं यार, प्रोबेबिलिटी थोड़ी अभी निकाल दी हमने। अब देखो आंसर कैसा आएगा, टोटल टोटल वेज, यहां पे लिख देता हूं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, टोटल वेज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो, माइनस वोवल्स आर टुगेदर, यही तो आंसर निकलेगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही। भैया टोटल जितने वे बन सकते हैं उनमें से जो आपके टोटल वोवल्स साथ में थे उनको घटा दोगे तो जो साथ में नहीं है वो वाले आ जाएंगे। तो आंसर कैसा आएगा, आंसर विल बी, तो टोटल वेज हमने निकाले थे स्टार्टिंग में, देखो फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 कितना आया था, आप बोलोगे सर 120 कहाँ गया, ये रहा देखो फैक्टोरियल 5 टोटल आए थे 120, और जब आपके वोवल साथ में थे, वोवल्स आर टुगेदर कितने आए थे 48। तो दोबारा मत निकालो, ठीक है, अब निकाल के दिखा दिया तो वहीं पे आंसर लिख देंगे। तो 120 ये है टोटल, माइनस 48 ये है वोवल्स आर टुगेदर, आर टुगेदर, ठीक है। तो आंसर आएगा 72, बात 100, हाँ बिल्कुल सही 72 आंसर। ठीक है, दोबारा एक बार रिवाइंड कर लेना अगर समझ में ना आया हो तो। अब कह रहा है कंसोनेंट कांट बी टुगेदर, तो मैं बोलूंगा आंसर मिलेगा कि भैया टोटल माइनस कंसोनेंट्स आर टुगेदर। भैया जब साथ में होंगे वो बता दो, मतलब टोटल में से जब साथ में है वो घटा दिया, तो टोटल तो 120 ही है, और जब कंसोनेंट साथ में थे तो वो आया था, कितना आया था भैया, कंसोनेंट टुगेदर थे 36, तो माइनस 36, तो आंसर आएगा 16 गए 100 में से 84। अब बोलो, वोवल्स आर ऑन इवन प्लेसेस, ये सबसे ज्यादा अच्छा यही है। इसमें क्या कह रहा है, जो वोवल्स है वो इवन प्लेस पे होनी चाहिए, तो आपके पास प्लेस कितने हैं, आपके पास एक ही तो वर्ड है कुमार, तो आपके पास 5 प्लेस है। अब कह रहा है वोवल जो है वो इवन प्लेस पे होंगे, मतलब इस पे हो सकते हैं और इस पे हो सकते हैं। इतना समझ में आया। अब देखो, तो यहां पे आप कुछ भी रख सकते हो, तो आंसर कैसा आएगा, देखो ध्यान से समझो, ये हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिए वोवल्स, वोवल्स हमने फिक्स कर दिए। अब देखो कितने प्लेस हैं आपके पास, एक, ठीक है, दो और तीन, तो टोटल आपके पास कितने प्लेस आए, आप बोलोगे सर हमारे पास प्लेस आए हैं 3, और इन 3 प्लेस में जो बाकी आपका सेकंड और जो आपका फोर्थ प्लेस है ना, इवन प्लेस है कितने, एक बार टोटल पहले लिखो, इवन प्लेस मेरे को आप ये बताओ टोटल है कितने, टोटल आपके प्लेस है 5, तो इवन प्लेस आपका कौन कौन सा होगा, आप बोलोगे कि सर इवन प्लेस होगा हमारा सेकंड और फोर्थ, यही तो हो सकता है, और कुछ हो सकता है इसके अलावा, सेकंड और फोर्थ ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो एक बार क्या करूंगा मैं, इसको लिख दूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो भैया ये फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है, थर्ड प्लेस है, फोर्थ प्लेस है, फिफ्थ प्लेस है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया भैया, मैंने ये तो कर दिया फिक्स, अब ये 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, तो आंसर आ गया 3 फैक्टोरियल। लेकिन फिर वही बात कि भैया जो फिक्स करा है ना, दूसरा और चौथा, ऐसे भी तो हो सकता है यहाँ पे ए हो यहाँ पे यू हो, या ऐसा हो सकता है यहाँ पे यू हो यहाँ पे ए हो, अरे फिर उल्टा कर दिया, जब ए यू बोला तो ऐसे भी तो हो सकता है यहाँ पे ए हो और यहाँ पे फिर यू हो, तो इसके लिए भी 2 का फैक्टोरियल और आएगा, तो आंसर आएगा 3 × 6 × 2, 12 आंसर आ जाएगा आपका, क्या है आपका 12 आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप बोलोगे कि सर ये वाला जो इंडिया वर्ड है ना, इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें एक आपका क्या है, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, वो मैं आपका दूर किया देता हूं। आप बोलोगे कि सर नो रेस्ट्रिक्शन बताओ, तो मैं बोलूंगा 5 फैक्टोरियल, आप बोलोगे सर गलत कर दिया, गलत किस लिए कर दिया, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, INDIA, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जो आई वर्ड है ना वो रिपीट हो रहा है 2 बार, समझ गए। अगर आई वर्ड आपका 2 बार रिपीट हो रहा है तो भैया आई मतलब आप 5 बार अरेंज करोगे ना, उसमें तो सारे डिस्टिंक्ट थे, कुमार जो था, जो आपका कुमार था उसमें पांचों के 5 जो आपके लेटर थे सब आपके डिस्टिंक्ट लेटर थे, डिस्टिंक्ट मतलब तो 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे। लेकिन आप एक बार बताओ, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं INDIA, ये मैंने इंडिया लिख दिया, अब एक और मैं लिख रहा हूं, मान लो ये I1 है ये I2 है, और मैं ऐसे लिखता हूं I2NDI1A,
तो भैया हमें क्या पता कि ये पहले वाला आई है दूसरे वाला आई है, मतलब आपका आई तो आई ही रहेगा। तो रहेगा तो कॉम्बिनेशन कम बनेंगे, कितने कॉम्बिनेशन कम बनेंगे? आप बोलोगे कि सर आंसर हमारा ऐसे निकलता है, टोटल डिवाइडेड बाई जो आपके वोवल्स है, मतलब अल्फाबेट्स है, लिख दो अल्फा बेट्स रिपीट, जितने आपके अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं उनका फैक्टोरियल। तो आंसर आएगा आपका, आंसर विल बी 5 का फैक्टोरियल, और आपका आई 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 का फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आएगा, डेट विल बी 60 आंसर। ठीक है, अब देखो ये ऐसे ही करना है। अब क्या कह रहा है, ऑल वोवल्स आर टुगेदर। अब जो वोवल है वो साथ में है। अब देखो एक बार मैं बना के दिखाता हूँ, ये आपके 5 प्लेस बन गए। तो यहाँ पे मान लो आई आई ए, तो आपके 3 वोवल हैं इसमें, 1 2 और 3। ठीक है, तो ये आपके फिक्स हुए। आंसर देखो कैसा आएगा, ये आपके फिक्स हुए। यहाँ पे कुछ नया आ सकता है, यहाँ पे कुछ नया आ सकता है। ठीक है, और एक ये 3, ये तो एक यूनिट ट्रीट होएगा, 1 2 3। तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा आपका सर 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, 3 का फैक्टोरियल। लेकिन ये वाले भी आपस में अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये वाले भी क्या है, आपस में इनको भी तो अरेंज कर सकते हो। जब इनको अरेंज करोगे तो 3 का फैक्टोरियल और कर दो। लेकिन इसमें पॉइंट क्या है, आप बोलोगे सर इसमें पॉइंट है हमारा कि जो हमारे आई है ना, आई तो आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आई आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोबारा फिर। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा ना, 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर आएगा, आपका देखो कितना आएगा, 6 6 36/2 18। देखो आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपका ये वर्ड आपका रिपीट होता है ना, तो उसकी जगह क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन आपसे निकलवाएगा तो 2 से डिवाइड जरूर करेंगे। अब देखो ये क्या कह रहा है, ऑल वर्ड्स एंड विद बी। 1 2 3 4 5 बनाए आपने, डी आपने फिक्स कर दिया। ठीक है, अब आपके पास कितने स्पेस है, 1 2 3 और 4 स्पेस है, तो आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल। उसमें कुमार के केस में 4 फैक्टोरियल आया था, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, बस ये आंसर आ जाएगा। ये कितना होता है, 4 ते 12 दूनी 24/2 12 आंसर। ये होता है ना 4 ते 12 12 दूनी 24, हाँ बिल्कुल, दो यही आएगा, 12 आंसर आएगा। ऑल कंसोनेंट आर टुगेदर। अब आपके कंसोनेंट टुगेदर हो रहे हैं। ठीक है, तो बात तो वही पड़ गई। ठीक है, चलो ये आपका होमवर्क देता हूँ, इसको आपको होमवर्क करना है, ऑल कंसोनेंट आर टुगेदर, और मेरे को आंसर बताना है। ठीक है, आंसर बताना क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अब थोड़े से कठिन वर्ड है आपके। ठीक है, जैसे आपको टोटल वेज बताने हैं इंजीनियरिंग वर्ड को अरेंज करने की, तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, जल्दी आंसर निकालना है ना। आंसर कैसा आएगा, आप बोलोगे कि वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 का फैक्टोरियल। बिल्कुल भी देर नहीं करनी 11 का फैक्टोरियल लिखने में। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता चला, अब देखो रिपीट कितने हो रहे हैं। अब ई देखो, ई 1 है, 2 है, 3 है, 3 बार ई है, तो 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। और देखो कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, जितने वर्ड जितनी बार रिपीट होंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। अब देखो और क्या है, एन है भैया, एन 1 है, एन 2 है, एन 3 है, तो 3 बार एन है तो 3 का फैक्टोरियल। और देखो और कोई वर्ड रिपीट हो रहा है क्या, एक बार रब करना पड़ेगा भैया। ई हो गया, आई भी है ना, हमने क्या किया, ई किया है और एन किया है। आई देखो 1 और 2, आई 2 बार रिपीट हो रहा है। अब देखो और तो कुछ नहीं छूट गया, ई हो गया, एन हो गया, जी, जी है भैया 2 बार, देखो जी 2 बार, तो 2 बार 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड करेंगे जी के लिए। देखो हमारा ई हो गया, एन हो गया, जी हो गया, आई हो गया, ई तो हो ही गया ना, एन जी भी हो गया, आई भी हो गया। अब आर एन कर लिया, देखो कितने रिपीट हो रहे हैं, ई हो रहा है आपका 3 बार, एन हो रहा है, और 3 बार क्या हो रहा है फिर, ये पता है क्या, इतना बड़ा वर्ड लिया मैंने इसीलिए ताकि जो कंफ्यूजन हो ना यहीं पे आपका क्लियर हो जाए। देखो अब मैं ही कंफ्यूज हो गया इसमें। आप ये देखो ई कितनी बार है, ई है 3 बार, हो गया। फिर 3 बार एन था, एन 3 बार था, बिल्कुल सही। उसके बाद में आई 2 बार था, बिल्कुल सही, और ई तो हो ही गया। फिर जी, जी 2 बार था, बिल्कुल सही, तो एक आर ही तो बच गया इसके अलावा। ये देखो 3 3 6 और 4 10 वर्ड हो गए, और टोटल वर्ड कितने, 11, बिल्कुल सही है, एक बच गया आर। तो ये आंसर आएगा। आंसर इसको जब सोल्व करोगे काफी लंबी कैलकुलेशन आपकी बैठेगी। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका, देखो क्या आया था यार मेरा, इसका आंसर आएगा, कैलकुलेट करके देखना, 55,000। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होएगा। 55,440, देखना यही आएगा क्या, खुद से सोल्व करना इसको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब इसको खुद से करो आप। अलाहाबाद वर्ड, तो देखो कितने वर्ड हैं, टोटल वेज बताने हैं, तो आप बोलोगे सर आंसर आएगा हमारा
कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सर 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, देखो ए है 1 2 3 4 बार ए है, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद में क्या है, एल कितना है, एल है 2 बार इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, एल हो गया, ए हो गया, ए गया, एक सेकंड देखता हूं, ए गया, एल गया, एच बी डी, अब और कुछ नहीं है। तो आंसर कैसा आएगा, इसको सोल्व करके दिखा देते हैं, लेकिन इसका भी आंसर बहुत लंबा आपका आने वाला है, कोई नहीं कर लेते हैं। देखो अब मैं फैक्टोरियल को सोल्व करना दिखाता हूं, सिखाता हूं आपको। देखो ये वाले, अगर मान लो आपको ये चीज सोल्व करनी है तो आपको क्या करना है, मैंने आपको जो चीज बताई थी ना, जैसे एन के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल। तो हमें क्या करना है, अगर जल्दी सोल्व करना है तो इसको हम लेके जाएंगे, इसका सिर्फ इसका रिजल्ट आपका क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट मिल जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 6 इंटू 5। वो क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक गए, और नीचे 4 फैक्टोरियल था, तो इससे ये कट गया, तो ये बच गया, और ये 2 फैक्टोरियल बच गया, मतलब 2 बच गया। अब इसको सोल्व करोगे, इसको काटो 2 से 4, ये आएगा आपका, देखो 6 पंजे 30 120 इंटू 9 सते 63 63, तो आंसर आएगा 0 12 3 36 3 12 6 72 और 3 75 160, ये आपका आंसर होएगा। समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब कह रहा है बनाना वर्ड को, बनाना आपका वर्ड है, इसको कितने मतलब टोटल वेज कितने बनाना के, तो पहले देखो कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपके वर्ड है, टोटल वर्ड आपके कितने 6, तो आप लिखोगे 6 फैक्टोरियल। अब देखो कितने रिपीट हो रहे हैं, आप बोलोगे सर एन 2 बार, ए देखो 1 2 3 बार ए रिपीट हुआ और एन 2 बार रिपीट हुआ, ये आंसर। तो उसको जब सोल्व करेंगे, मैंने बोला 3 फैक्टोरियल तक चले जाओ, 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, और नीचे 2 का फैक्टोरियल मतलब 2, तो 2 से कटा 2, 6 पंजे 30 दूनी 60, आंसर। अब देखो पापा वर्ड है, तो आप बोलोगे टोटल वर्ड है सर हमारे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर 2 बार पी रिपीट हुआ, 2 बार ए रिपीट हुआ, तो आंसर आएगा 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3, 2 का फैक्टोरियल कट गया और नीचे 2, 4 से 12 2 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 6 आंसर आ जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और बताओ, और कुछ दे, कोई नहीं, एक जो सबसे ज्यादा सबका ड्रीम है एक वर्ड, वो भी ले लेते हैं, एसएससी सीजीएल। तो एसएससी सीजीएल बताओ कैसे करोगे इस वाले वर्ड को। आप बोलोगे सर टोटल 6 वर्ड है, अब देखो हमारा एस 2 बार रिपीट है और सी 2 बार रिपीट है, तो 2 इंटू 2, इसका आंसर कैसा आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, यह है 6 पंजे 30 दूनी 60 180 आंसर। ठीक है, 180 आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने आपको सारे वर्ड फॉर्म करने बता दिए। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं परमुटेशन की। ठीक है, इसमें क्या है, सर्कुलर, ये क्या है सर्कुलर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर्कुलर वे में। देखो मैं आपको क्या बात बता रहा हूं, अगर आपका लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है, मान लो सीटिंग है या कुछ भी आपका कॉम्बिनेशन लीनियर, मान लो ऐसे 5 है, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो सर्कुलर में तो आप बोलोगे, अगर 6 आपके वर्ड्स है, मान लो ए बी सी डी ई एफ, मान लो आपके 6 वर्ड है, तो आपका 6 फैक्टोरियल आंसर आता है। ठीक है, अगर आपके एन वर्ड्स है तो आपका एन फैक्टोरियल आंसर आता है, लेकिन आपका सर्कुलर में बस -1 हो जाता है, एन -1 फैक्टोरियल आंसर आता है, क्योंकि क्या है कि ये आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, आपस में मिल जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, अगर मतलब अरेंज करने की बात है ना, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है और जो लास्ट है ना वो सेम होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि एक बंदा हम कम लेते हैं, n-1 फैक्टोरियल आंसर आता है। और इसी केस में अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊं, अगर आपसे पूछे कि अरेंज करना है आपने सर्कुलर वे में और आपने क्लॉकवाइज करना है, ठीक है क्लॉकवाइज, तो आपका आंसर आएगा, इस केस में आंसर आएगा n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। अगर आपसे पूछ ले कि भैया एंटी क्लॉकवाइज कर दो, एंटी क्लॉकवाइज, उस केस में भी आपका आंसर क्या आएगा, n-1 का फैक्टोरियल, मतलब आधा आधा हो जाएगा वो। और आपसे अगर क्लॉकवाइज का पूछता है, ये वाला है आपका सर्कुलर का आंसर, सर्कुलर का आंसर है, और ये आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का बाई टू हो जाता है। अब देखो इतना, वैसे अब तो जो आपका वेंडर चेंज हुआ ना, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी विश्वास नहीं कर सकते हम। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज 5 पर्सन कैन सिट इन अ सर्कुलर वे, 5 बंदे आपको बिठाने हैं सर्कुलर वे में, तो आपका आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे कि सर सर्कुलर वे में बिठाने हैं, 5 बंदे बिठाने हैं, तो आंसर आएगा हमारा 5-1 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो 4 मतलब 4 या 12 दूनी 24, 24 आंसर। अब ये वाला है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन मेक नेकलेस फ्रॉम 10 पर्ल्स। इसमें आपके 10 मोती हैं। अच्छा, जब भी आपका नेकलेस का केस आएगा ना, नेकलेस के केस में आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट आपको याद रखना है, ज्यादा इसकी डिटेल में मत जाना। इसमें क्या होता है, देखो आपको अगर बंदे बिठाने तो वो होगा n-1 का फैक्टोरियल। लेकिन अगर माला की आप बात करोगे तो माला में आपका n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है आपका। बस इतना आपको याद रखना है। जैसे ही हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में किया था ना, बाई टू, तो उसमें बाई 2 हो जाता है। ये आप याद रखना, अगर क्वेश्चन आएगा ना तो डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है बस। अब देखते हैं कुछ आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये आपके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आता है। देखो आपको एग्जाम्पल एक दिया हुआ है। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि आपके पास 5 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं। ठीक है, 5 लड़के हैं और 7 लड़के हैं। आपको क्या बताना है? देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कपल कैन बी फॉर्म्ड, कितने आपके कपल बन सकते हैं। कपल, देखो कपल में आपको क्या चाहिएगा, एक लड़की चाहिएगी और एक लड़का चाहिएगा। ठीक है, ये आपको साथ में चाहिए तभी तो कपल बनेगा। ठीक है, ये मिलके आपके कपल बनाएंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीम कैन बी फॉर्म, तो टीम में आपका ऐसे भी तो हो सकता है ना कि भैया दोनों लड़कियां हो, दोनों लड़के हो, ये भी हो सकती है टीम। एक लड़की हो, एक लड़का हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो टीम में तो आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, लेकिन कपल आपके कम बनेंगे। देखो इसमें आपको क्या करना है, देखो इस तरह के क्वेश्चन में सीधी सी बात ये बताऊंगा, सबसे आसान तरीका, आपको कपल बनाने के लिए एक लड़की एक लड़का चाहिए। तो आपको 5 लड़की आपके पास है, उसमें से एक लड़की आपको चाहिए, तो आप लिख दोगे 5C1। तो आपका एक लड़की आपको मिल गई। आप 5C1 तरीकों से 5 लड़की में से एक लड़की सिलेक्ट कर सकते हो। अब लेकिन आपको कपल बनाने के लिए और आपको क्या चाहिए, इनटू करेंगे। एक कंडीशन और है, पहले समझ लो। कभी भी आपका जो परमुटेशन या कॉम्बिनेशन है, पीएनसी इसको बोलते हैं, पीएनसी हो गया या फिर प्रोबेबिलिटी हो गया, उसमें अगर आपसे कभी पूछेगा और हिंदी वाला और, ठीक है, या फिर इंग्लिश में एंड लिखेगा तो उसका मतलब होगा मल्टीप्लाई। या फिर हिंदी वाला, हिंदी में आपका लिखेगा और, हो गया ना, और एंड हिंदी में लिखेगा या, और इंग्लिश में लिखेगा और। ठीक है, तो उसका मीनिंग हमेशा प्लस होएगा, समझे? ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली लाखपति की बात है, इंपॉर्टेंट। हिंदी में और लिखा मिलेगा, ऐसे बोलेगा, देखो जैसे यहां पे लिखा हुआ है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कपल कैन बी फॉर्म्ड, तो कपल कैसे बन सकता है, एक लड़की और एक लड़का और एक लड़का। ठीक है, मैं अगर लिखूं 1 गर्ल एंड 1 बॉय, 1 गर्ल एंड 1 बॉय मिलकर क्या बनाएगा, कपल मिलाएगा या फिर कपल बनेगा। नहीं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक लड़की और एक लड़का। समझे मैंने क्या बोला? ये और ये वाला आ गया ना, आ गया ना, और एंड ये आ गया ना, तो इसीलिए क्या होगा, दोनों की जरूरत होगी। तो इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई लगाया। तो 7 लड़कों में से 7 लड़कों में से एक लड़का चाहिए, तो आपका कपल बन गया। ये आपका क्या आ गया, एक सेकेंड, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये क्या आया, आंसर, आंसर। अब इसको सोल्व करेंगे, मैंने क्या बताया था, NC1 विल बी N। तो यहाँ पे 5C1 है और 7C1 है, तो 5 × 7 35 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मतलब मैंने बताई है, ये वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीम कैन बी फॉर्म। देखो टीम के लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास 5 गर्ल्स है और 7 बॉयज है, तो आप बोलोगे आपके पास 12 बंदे हैं। और टीम बनाने के लिए चाहे लड़की ले लो चाहे लड़का ले लो, कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना है, 12 में से 2 ले लो बस, 12C2 आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। भैया हमें मतलब नहीं है लड़की चाहिए या लड़का चाहिए, कोई भी हो, हमें 2 बंदे चाहिए बस। तो आपको क्या करना है, 5 लड़की है 7 लड़के हैं, तो 12 बंदे हैं, 12 में से C2 2 ले लो, बस काम खत्म। अब इसको जब सोल्व करेंगे, ये आंसर आएगा आपका 12 × 11/2। तो यहां से आएगा 11×6 = 66। ये सोल्व करना मैं बताऊं, अभी बताता हूं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में, पहले सोल्व करने बताता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आप देखो ध्यान से, अगर आपको ये देता है, मान लो 12C2, 12C3 ले लो, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको फास्ट सोल्व, पहले एक बार बेसिक से करके देखो, मतलब जो मेथड है वो बता देता हूँ कैसे करते हैं। ये होता है आपका NCR, क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ, NCR क्या होता है, फैक्टोरियल N अपॉन R फैक्टोरियल और N-R का फैक्टोरियल, यही तो होता है। तो 12C3 क्या होगा, 12 का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 12 - 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, ध्यान से समझना, ऊपर आएगा 12 का फैक्टोरियल
नीचे आएगा 3 का फैक्टोरियल इंटू 9 का फैक्टोरियल। अब ध्यान से समझना, जब इसको सोल्व करेंगे ना, यहाँ पे अगर मैं करूँ तो इसको 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल आप लिख लो, और नीचे आएगा 3 का फैक्टोरियल इंटू 9 का फैक्टोरियल। तो आप बोलोगे 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल चला गया सर हमारा। जैसे ही गया तो आंसर क्या आएगा, 12 इंटू 11 इंटू 10, और नीचे 3 का फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो फाइनली इसको सोल्व करके आपका आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर जब भी आपको ऐसे दिखे ना 12C3, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा आपको क्या लिखना है। आप देखो ये वाला 9 तो हो ही गया ना, 9 तो कट गया ना, 12, हाँ ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप क्या करो, अगर ये नीचे C3 है ना, 3 है ना, तो आप क्या करो 12 से शुरू करो और 3 बार लिखो, 12 इंटू 11 इंटू 10, एक एक घटा के 3 बार लिखो। और आपको क्या करना है, 3 है नीचे, तो आप 1 से 3 तक लिख दो इंटू करके, बस ये आंसर है। देखो ठीक है, देखो यही तो आया सोल्व करके। तो मेरा भी क्या आया, यही आया सोल्व करके। अब देखो और देख लो, मान लो बड़ा सा नंबर आ गया आपका, मान लो 12C6 आ गया, तो इसका आंसर कैसे निकालूंगा, मैं बोलूंगा आपको लिखना है दोनों का डिफरेंस कितना है, 6। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कितना था, 3 था नीचे, तो यहाँ पे कितना है, 6 है नीचे, तो 12 को 6 बार लिखो, 6 तक लिखो, मतलब एक एक कम करके 6 बार लिखो, मतलब 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 कितने हो गए, और इंटू 7, मतलब 6 तक जाने, 6 से एक ऊपर रुक जाओगे। और नीचे आपका 6 है तो 6 बार लिखो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ये आंसर है आपका। ये क्या है, ये आपका आंसर है, चाहे सोल्व करके देख लो। देखो इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर का फैक्टोरियल मतलब 6 का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर मतलब 12 माइनस से 6 का फैक्टोरियल। तो आप बोलोगे कि जब 12 का फैक्टोरियल को लिखा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो ये जो 6 फैक्टोरियल है ना, ये इसको काट देगा, तो आपका ये बच जाएगा। और नीचे ये भी तो है, ये क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। यही मैंने लिखा है यहाँ पे। ऐसे सोल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे, कुछ आपके बहुत ही शानदार से क्वेश्चन है, उनको समझो ध्यान से। आपको क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज 6% कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 9%। तो आपको क्या करना है, आपके टोटल 9% है, ठीक है, उसमें से 6 सेलेक्ट करने हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 9C6। तो अब इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे, एक बार कर देता हूं बच्चों की तरह। 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 का फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 6 का फैक्टोरियल। तो आंसर आएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, जब आगे सोल्व करेंगे ये आएगा आपका 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो आपका क्या होगा, ये वाला इसको काट देगा, तो आंसर आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3। अब आगे सोल्व कर लो इसको, ये आएगा 6, 3 से काटो 3 तिया 9, 2 से काटो 2 चौक 8, 4 तिया 12, 7 84, 84 आंसर। ठीक है, 84 आंसर। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं भैया, मैंने आपको बोला कि इसको जो ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये 3 स्टेप बचाओ ना। मैंने क्या बोला, 9 को लिखो, 9 इंटू 8 इंटू 7 मतलब 6 से पहले रुक जाओ, 6 से पहले रुक जाओ आप, 6 आपको नहीं लिखना। ठीक है, ये 9C6 था ना। ठीक है, अब देखो, देखो मेरी मेरी बात आप ये समझो, आपको ऐसे काउंट करना है, नीचे 6 है ना, तो नीचे 6 का फैक्टोरियल आना है। ठीक है, 6 का फैक्टोरियल 100% आएगा, तो आप क्या करोगे, इसके आगे जब 6 का फैक्टोरियल लिखोगे ना, वो इसको काट देगा। ठीक है, वो तो काट देगा, तो इसको तो हटा ही दो। अब एक बात बताओ, नीचे आप, मैंने बोला ये आपका 6 फैक्टोरियल था, ठीक है, 6 फैक्टोरियल तो कट गया। अब 9 माइनस 6 3 फैक्टोरियल बचा, तो 3 फैक्टोरियल को 1 2 और 3 लिख दो, ऐसे डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है 6 मैन 4 वुमेन हैव टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 8 मैन एंड 6 वुमेन टू फॉर्म अ कमेटी इन हाउ मेनी वेज दैट कैन बी फॉर्म्ड। अब ध्यान से सुनो, आपको एक कमेटी बनानी है जिसमें आपको 6 मैन लेने हैं और आपको 4 वुमेन लेनी है। और है एंड, ये ध्यान रखना, एंड है, हिंदी में और है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ मल्टीप्लाई। तो भैया 6 मैन लेने हैं आपको और मैन 8 में से लेने हैं, तो 8 मैन में से 6 मैन लेने हैं, तो 866 आंसर। इनटू, इसके लिए इनटू आया, आपको 4 वुमेन लेनी है 6 वुमेन में से, तो 6 वुमेन में से 4 वुमेन लेनी है। बस ये सोल्व करना है आपको। आप बोलोगे सर ये सोल्व होकर आएगा हमारा 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, और ये आएगा सर हमारा 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये आप खुद करना भैया कैसे करते हैं। 2 दूनी 4, 4 से कटो 2, 7 दूनी 14 और इंटू 6 पंजे 30, 14 30 42, 420 आंसर। ठीक है,
420 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ए 3 मेंबर कमेटी हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 4 men एंड 3 वुमेन। एक 3 मेंबर कमेटी बनानी है। ठीक है, 3 मेंबर कमेटी बनानी है फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 4 men एंड 3 वुमेन। ठीक है, सच दैट देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 वुमन। अब मैं बोलूंगा कि जब भी ऐसा लिखा होगा ना एट लीस्ट, तो भैया आपको थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ करना है, ज्यादा चौकन्ना हो जाना है। एट लीस्ट 1 वुमन। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है भैया, 3 मेंबर की कमेटी बनानी है, चार, आपके पास क्या है, 4 मैन है और 3 वुमन है। आपको 3 मेंबर कमेटी बनानी है, 3 मेंबर की कमेटी बनानी है एंड एट लीस्ट आपकी 1 वुमन होनी चाहिए, 1 वुमन होनी चाहिए। तो अब एक बात देखो ध्यान से, अब हमारा और वाला कंसेप्ट भी काम आएगा। एट लीस्ट, मैं यहां पे लिखता हूं एट लीस्ट 1 वुमन। इसका क्या मतलब होगा, टोटल 3 मेंबर है तो कम से कम एक होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर आइदर, यहां पे लिखता हूं आइदर 1। ठीक है, एक हो सकती है, इसने एटलीस्ट एक बोला है ना, तो 2 भी तो हो सकती है, आइदर और 2 और 3, जब ये तीनों की तीनों आपकी वुमन हो। आप बोलो समझ में आया। इसने बोला है कम से कम एक औरत होनी चाहिए, तो हमने क्या बोला भैया, एक औरत तो होनी होनी है, उसके बाद में 2 औरत भी तो हो सकती है। ऐसा तो नहीं बोला कि 2 नहीं हो सकती, उसने बोला कम से कम एक हो चाहिए, तो चाहे एक हो या 2 हो या 3 हो। तो ये 3 कंडीशन बनेगी। अब देखो ध्यान से, आपके पास 3 वुमन है, तो ये वाली कंडीशन कैसे आएगी, 3C1। ये वाली कैसे आएगी, 3C2। ये वाली कैसे आएगी, आप बोलोगे सर 3C3, 3C3। अब एक बात ध्यान से समझो, आपको 3 मेंबर की कमेटी चाहिए भैया, यहां पे आपने एक औरत ले ली अभी, लेकिन आपको क्या, आप बोलोगे सर 1 वुमन। कमेटी कैसे बन सकती है, 1 वुमन एंड 2 मैन, या फिर आप बोलोगे 2 वुमेन एंड 1 मैन, या फिर 3 आपकी वुमेन हो जाए बस। तो जब ये 2 मैन और लेने हैं ना, तो इन टू, और मैन है कितने टोटल, 4 मैन है, तो 4 में से 2 ले लो, 4C2। एक तो ये बना आपका, एक ये ऑप्शन फर्स्ट बना, और है तो बोलोगे प्लस लगेगा सर, यहां पे भी और है तो प्लस लगेगा। तो यहां पे 3 आपने औरत ले ली, तो 4 में से एक आदमी और लोगे, और यहां पे से 4 में से एक आपको कुछ नहीं लेना, या तो इसको छोड़ ही दो, 1 ही वैल्यू देगा। वैसे तो 4C0 लिख सकते हो, यहाँ पे आप 4C0 लिख सकते हो, नहीं तो उसको छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर कैसा आएगा, ये आएगा 3C1 इंटू 4C2, ये आएगा आपका 3C1 आएगा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये 3 ही बनेगा। NC1 बोला था ना, NC1 आपका N ही होता है, तो 3 होएगा, और ये होएगा आपका 4 इंटू 3/2 प्लस 3C2 मतलब 3 आएगा, इंटू 4C1 4 आएगा, प्लस ये 1 ही आएगा इधर, 3C3 भी 1 होगा और 4C0 भी 1 होगा। आंसर मिलेगा 2 दूनी 4, 3 तिया 9 दूनी 18, प्लस 4 तिया 12 प्लस 1, तो 31 आंसर हो जाएगा। कितना हुआ, 31 आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको आप स्टार मार्क करना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देयर आर 3 रेड। अब क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आपको बोल रहे हैं देयर आर 3 रेड 4 ब्लैक एंड 6 ग्रीन बॉल्स आर देयर इन अ बॉक्स। आपके पास 3 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है और 6 ग्रीन बॉल है। आपको बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज 5 बॉल्स कैन बी चूजन सच दैट देयर विल बी 2 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल। आपको 5 बॉल लेनी है, जिनमें से कि, ये तो बहुत आसान है, आपको 2 रेड होनी चाहिए, आपके पास क्या होनी चाहिए, 2 रेड होनी चाहिए एंड 3 ग्रीन होनी चाहिए। तो बहुत आसान है, 2 रेड होनी चाहिए, और टोटल कितनी है, 3, तो 3C2 इंटू एंड का मतलब इंटू, और 3 ग्रीन चाहिए, और ग्रीन कितनी है, 6 है, तो 6C3। अब इसको सोल्व कर लो आप, ये तो ऊपर दे देगा आपका 3 दे देगा, इंटू ये दे देगा आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 से 3 गया, 2 से 3 गया, तो 5 चौक 20 × 60, 60 आंसर। ये थोड़ा आसान था क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट। ए बॉक्स कंटेन 2 वाइट, ए बॉक्स कंटेन 2 वाइट 3 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल। पहले लिख लिया करो, 2 वाइट है, 3 ब्लैक है और 4 रेड है। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉल बी ड्रॉन, मतलब 3 बॉल ड्रॉन करनी इफ एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल केम। अब क्या कह रहे हैं, कम से कम एक ब्लैक बॉल आई, तो आप बोलोगे सर जब भी ये एटलीस्ट आ जाता है, एटलीस्ट आ जाए या फिर एटमोस्ट आ जाए, तो हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, थोड़ा ध्यान से करना है। अब क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1, तो आप बोलोगे आइदर, भैया आइदर 1 हो, एटलीस्ट 1 बोला है ना, और 2 हो,
दो भी हो सकती है या फिर तीन हो, तीनों की तीन हो। कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है? तीन बॉल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो तीन केस है। अगर पहला केस है और एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल, तो आपको एक ब्लैक बॉल लेनी है कितने में से? तीन में से। तो ये लिख लो यहाँ पे 3C1। देखो पहले यही लिखता हूं फिर आगे वाला बताता हूं। अब आपको दो आपकी ब्लैक बॉल हो सकती है तो आप बोलोगे 3C2। अब आपकी तीनों की तीनों ब्लैक बॉल हो सकती है 3C3। अब इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें तो बिल्कुल ही मजा आने वाला आपको। ठीक है, पहले इसको ध्यान से समझो। आपने एक बॉल ले ली, टोटल आपको तीन बॉल लेनी है, तो दो बॉल और लेनी है। वो दो बॉल कहां से लोगे? वो दो बॉल या तो दोनों व्हाइट हो सकती है, मतलब या तो व्हाइट हो सकती है या रेड हो सकती है, दो ही ऑप्शन बचे आपके पास। लेकिन आप क्या लिखोगे यहाँ पे? क्या लिखोगे आप? आपको आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते कि भैया 2C1 या फिर 4C1, मतलब इसमें से एक ले लो, इसमें से एक ले लो, या इसमें से जीरो ले लो। वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको क्या करना है? आपके पास बच बॉल कितनी गई भैया? इन तीन बॉल का ही आपने यूज कर लिया, इनमें से आपने एक ले ली यहाँ पे। अब ये आपकी चार और दो छह, इनको ऐड करके लिखोगे। इन छह में से दो लेनी है भैया, दो व्हाइट। उसने ये तो नहीं बोला कि बाकी की व्हाइट हो या रेड हो, कुछ भी हो। तो आप क्या कर रहे हो? दो व्हाइट बच गई थी आपके पास और चार रेड बच गई थी। इनमें से इन छह में से आपको दो लेनी है, तो 6C2 लिख लिया। ये और है तो प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपको अब 6C1 आएगा प्लस। यहाँ पे आपको तीनों की तीनों आपने ले ली तो यहाँ पे 6C0 आएगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे ये आएगा 3C1 आएगा, 3 तो 3 आ जाएगा ना, और 6C2 आएगा इंटू, एक सेकेंड ढंग से लिख ले, यह आया आपका 3 इंटू 6C2 है तो आएगा 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये आएगा 3C2, मतलब 3 बचेगा इंटू 6C1 6 प्लस ये तो 1 ही आएगा, 3C3 भी 1 और 6C0 भी 1। जब इसको आगे सोल्व करते हैं ये आएगा 2 3 6 तो आएगा 5 3 15 3 45 प्लस 6 3 18 और प्लस 1, तो ये आएगा 64 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। और ये वाला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, इसको भैया स्टार लगा लो। इसमें बहुत अच्छी चीज पूछी है, ध्यान से समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, बहुत अच्छे से लेके चलेंगे इसको। ये क्या कह रहा है? ए बॉक्स कंटेन 10 बॉल्स। ठीक है, ये बॉक्स है। ठीक है, इसमें 10 बॉल्स है, 10 बॉल्स है। इनमें क्या कह रहा है? इन विच 3 आर रेड एंड रेस्ट आर ब्लू। तो मतलब कितनी है? 3 रेड है, रेस्ट आर ब्लू, मतलब 7 ब्लू है। ये समझ में आया? आप बोलोगे सर हाँ समझ में आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही अभी तक हमें। तो आगे चलो। इन हाउ मैनी वेज, ध्यान से समझना, इन हाउ मैनी वेज कैन ए रैंडम सैंपल ऑफ 6 बॉल बी ड्रॉन। मतलब एक रैंडम सैंपल लिया आपने जिसमें आपको टोटल 6 बॉल निकालनी है। ठीक है, फ्रॉम द बैग, सो डेट एट मोस्ट 2 रेड बॉल आर इंक्लूडेड इन द सैंपल एंड नो सैंपल हैज 6 बॉल एट द सेम कलर। देखो ये बहुत अच्छी कंडीशन दी है। पहले हम क्या करते हैं, एक तो इसको मार्क करो, एटमोस्ट 2 रेड बॉल्स। ठीक है, और इस पे बाद में आएंगे एंड नो सैंपल हैज ऑल दी 6 बॉल ऑफ द सेम कलर। इस पे बाद में आएंगे, पहले ही देखो एटमोस्ट 2 रेड बॉल्स। तो आप बोलोगे एटमोस्ट 2 रेड बॉल होनी है, तो हम बोल सकते हैं सर कि हमारी जो रेड बॉल है वो या तो 0 हो सकती है, ठीक है, या फिर आपकी जो रेड बॉल है वो आपकी 1 हो सकती है, या फिर आपकी रेड बॉल जो है वो आपकी 2 हो सकते हैं। यही तो है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं भैया, बोला एट मोस्ट 2 रेड बॉल हो सकती है, तो या तो कोई भी रेड बॉल ना हो, या फिर एक रेड बॉल हो, और या फिर 2 रेड बॉल हो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहला आप क्या करो, आपको 6 बॉल ड्रॉ करनी है। ठीक है, नहीं इन 3 आर रेड। ठीक है, इन हाउ मेनी बॉल कैन ए रैंडम सैंपल 6 बॉल ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे रेड बॉल आपको कोई नहीं चाहिए, और रेड बॉल आपकी कितनी थी? 3। तो 3 में से आपको 0 चाहिएगी। ठीक है, कोई भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको बॉल 6 चाहिए ना, तो आपकी बच गई कितनी? ये 6 की 6 आपकी ब्लू में से आएगी, तो 7C6। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, इसमें मैंने गलती करी है, जानबूझ के गलती करी है, बाद में समझाऊंगा क्यों गलती करी है। ठीक है, उसके बाद में और के लिए प्लस, अब एक रेड बॉल 3C1, और आपको 7 में से चाहिएगी 5, फिर आपको 3C2, और आपको 7 में से कितनी चाहिएगी? 4 चाहिएगी। तो ये आपकी कंडीशन बनी। अब ध्यान से देखना, हमने क्या किया, यहां से एक रेड ली है और 5 ब्लू ली है, यहां पे हमने 2 रेड ली है और 4 ब्लू ली है, और यहां पे हमने क्या किया, यहां पे होशियार बन के हमने कोई भी रेड नहीं ली, लेकिन आपकी 6 की 6 हमने क्या ले ली? ब्लू बॉल ले ली। लेकिन भैया इसने लास्ट में बोला है एंड नो सैंपल हैज ऑल दी 6 बॉल ऑफ द सेम कलर। अगर इस केस में क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ऑल
6 balls are of ब्लू कलर। तो हम नहीं ले सकते इसको, बस सीधा सीधा मैं लिखता हूं। तो आपका आंसर यही आंसर है, ये वाला, ये आपका आंसर है। ठीक है, आंसर को सोल्व करेंगे तो 3C1 3 इंटू 7C5 मतलब 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3C2 मतलब 3 7C4 तो भैया 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1 7C4 1 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 4 हाँ बिल्कुल सही है। तो ये 3 दूनी 6 आया तो 6 से 6 गया, ये आएगा 2 तिया 6 तो आएगा 7 तिया 21 तिया 63 63 प्लस 7 पंजे 35 35 तिया 105 तो ये आएगा 168 आंसर। देखो इस केस में ना, ये तो मैंने आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला तो बनाना सिखा दिया ना, एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला बनाना सिखा दिया। लेकिन यहाँ पे ना ये आपने बना भी लिए थे और आप मतलब होशियार हो, मुझे पता है आप सीखते हो समझते हो अच्छे से। आपने ये बना भी लिया था, ये केस भी बना लिया था, ये भी बना लिया था, ये भी बना लिया था। लेकिन इसने बोला कि सारी की सारी 6 सेम कलर की नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमारी सारी की सारी ग्रीन हो रही थी, सॉरी ब्लू हो रही थी, वो हमने नहीं लिया। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो भैया ये आपका कंप्लीट हो जाता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैंने आपको एक्स्ट्रा ही करा दिया, इससे कम ही आपसे पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, और बल्कि जो आपका पुराना पैटर्न था टीसीएस वाला, वो तो इस पे क्वेश्चन ही नहीं पूछता था, वो तो सीधा प्रोबेबिलिटी ही पूछता था। लेकिन जो मैंने आपको सिखाया ये प्रोबेबिलिटी में भी आपका यूज होएगा। ठीक है, तो इस क्लास को इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।